जय नारायण बच्चों, मैं सरिता मिश्रा आपको पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ, जिसमें कविता दी गई है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पढ़ाने जा रही हूँ। इस कविता के कवि का नाम है शिव मंगल सिंह सुमन। बच्चों, इस कविता में कवि ने पक्षियों के बारे में बताया है कि वह अपनी आज़ादी को कितना पसंद करते हैं। अब मैं इसका वाचन करूंगी और साथ साथ कविता का सार भी आपको बताती चलूंगी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों में कवि बताना चाह रहे हैं कि जो ये पंछी हैं वे आज़ाद रहना चाहते हैं। यहाँ पर शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पंछियों के माध्यम से मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाया है। कवि ने बताया है कि कविता में पंछी अपनी व्यथा का वर्णन करते हुए कहता है कि हम पंछी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। अपना गान हम पिंजरों में गा नहीं पाएंगे। पिंजड़ा भले ही सोने का बना हो, हमारे आकाश में उड़ने वाले पंख इससे टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। हम बहता हुआ पानी अर्थात नदियों का पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से कहीं भली नीम की कड़वी निबोरी है। हम भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, ना कि पिंजड़े का गुलामी जीवन जीना। तो बच्चों, आपको भी घर में जब किसी कमरे में कभी कोई शैतानी करते हैं तो माता पिता बंद कर देते हैं, तो उस समय कैसा प्रतीत होता है, आपको कैसा फील होता है? तो उसी तरीके से जैसे पंछी को लगता है कि मुझे आज़ाद होना है, इस पिंजड़े से निकलकर हमें स्वतंत्र होकर आकाश में उड़ना है। बच्चों, आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कविता में पंछी कहते हैं कि हमें सोने के पिंजड़े, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने के पिंजड़े में बंद कर दिया गया है। इससे हम अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल गए हैं। सपने में हम देखते हैं कि पेड़ों की ऊंची डालियों में हम झूल रहे हैं। पिंजड़ों की कैद में आने से पहले हम सोचते थे कि नीले आसमान की सीमा को नाप लेंगे। अपनी सूरज की जैसी लाल चोंच से तारों को जो अनार के दाने जैसे हैं उन्हें चुग लेते। यह सब मात्र कल्पना है, क्योंकि हम पिंजरों के बंधन में कैद हैं। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी,
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कविता में पंछी कहते हैं कि यदि हम आज़ाद होते तो सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। सीमाहीन क्षितिज, क्षितिज होता है बच्चों जहाँ पर धरती और आकाश का मिलन होता है और इसकी कोई सीमा नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सीमाहीन आकाश की सीमा को पार कर लेते। हमारे पंखों की उड़ान से आकाश की क्षितिज की प्रतिस्पर्धा होती। प्रतिस्पर्धा मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा मतलब होड़ा-होड़ी, मतलब हम उनसे रेस लगाते। इस प्रतिस्पर्धा में हम आकाश की ऊंचाइयों को माप पाते या हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते। पंछी कहते हैं कि हमें भले ही रहने का स्थान ना दो, हमारे घोंसलों को नष्ट कर दो, किंतु हम पंछी हैं, उड़ना ही हमारा काम है, अतः हमारे अधिकार अर्थात उड़ने में बंधन मत डालो। मतलब हम उड़ना चाहते हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हमें किसी तरीके के बंधन में मत डालो। तो बच्चों, इस पूरी कविता को आप अच्छे से पढ़ेंगे और इसके भाव को आप समझते हुए पूरी कविता को याद करेंगे। धन्यवाद बच्चों।